ऊपर यदि कोई डिजीज यदि हो रहा है तो कैसे डिजीज हो जाए? ऐसा तो है नहीं कि अचानक कहीं कुछ भी हो जाए। तो हम देखते हैं उसमें एक होस्ट होता है और एक क्या होता है, पैथोजेन। तो होस्ट का मतलब क्या है? होस्ट का मतलब वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसके ऊपर पैथोजेन आकर के अटैक करेगा। अब पैथोजेन किसको बोलेंगे? तो पैथोजेन का मतलब डिजीज काजिंग एजेंट, यानी कि वो ऐसा एजेंट जो होस्ट के ऊपर डिजीज काज करने के लिए क्या हो, मतलब डिजीज काज कर सके, उत्पन्न कर सके। जैसे हम देखते हैं कि बहुत सारे छोटे छोटे जो डिजीज काजिंग जो एजेंट होते हैं, डिजीज काजिंग एजेंट्स के रूप में आपका वायरस भी हो सकता है, बैक्टीरिया भी हो सकता है, फंजाई भी हो सकता है। तो ये अलग अलग, माइकोप्लाज्मा हो गया, तो ये अलग अलग क्या है, डिजीज काजिंग एजेंट हैं जो कि पैथोजेंस के रूप में रहते हैं। और ये क्या करता है, किसी लिविंग होस्ट के ऊपर अटैक करके क्या करता है, डिजीज उत्पन्न करने का काम करता है। तो यहाँ पे ये चीज़ होना चाहिए कि किसी भी पैथोजेंस के लिए होस्ट कैसा होना चाहिए, लिविंग होना चाहिए, क्योंकि नॉन लिविंग के ऊपर ये पैथोजेंस अटैक नहीं करता, ठीक है ना। लिविंग के ऊपर अटैक करेगा, मल्टीप्लाई करके अपनी संख्या को इंक्रीज करेगा, ठीक है ना। शब्द आया, हम लोगों ने देखा प्लांट पैथोजेन नाम, प्लांट को होने वाले डिजीज का स्टडी कर रहे हैं। लेकिन जो शब्द आया है डिजीज, पता है कि डिजीज किसको बोलते हैं, नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो डिजीज में यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किसी को होस्ट ऊपर किसी पैथोजेंस के द्वारा, हाँ डिजीज जो है नहीं, जैसे यहाँ पे ये देखा जाए कि जो डिजीज जो शब्द है उससे आप क्या समझते हैं, डिजीज किसको कहेंगे? जैसे मान लीजिए जैसे किसी भी चीज़ को भी, हाँ आप बताइए इसमें। देखिए जो हम लोग की बॉडी के अंदर जो एक्टिविटी है उसके अंदर डिसऑर्डर पैदा कर देना, ये डिजीज कहते हैं, न कि एबनॉर्मलिटी। यदि एबनॉर्मलिटी की बात किया जाए, सोचिए हम लोग की जो बॉडी है, बॉडी में यदि 5 उंगली सब होगा, क्या किसी का यदि 6 उंगली हो गया तो कहीं उसको डिजीज हो गया है? नहीं कर सकते। तो डिजीज का मतलब किसी भी होस्ट के अंदर जो मेटाबॉलिक पैदा किया आए बात में। तो हम देखते हैं कि जब भी डिजीज जब होता है तो डिजीज होने के लिए किन किन चीज़ों का होना जरूरी है, देखेंगे होस्ट का होना जरूरी है, दूसरा चीज पैथोजेन का होना जरूरी है, और तीसरा चीज इन्वायरमेंट का होना। क्योंकि हमने आपको ये बताया कि ये अलग अलग जो क्या है, जो पैथोजेंस हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गया, वायरसेज हो गए, माइकोप्लाज्मा हो गया, ये सारे के सारे क्या हैं, डिजीज काजिंग एजेंट हैं जो होस्ट के ऊपर अटैक करके रोग फैलाने का काम करता है। तो पैथोलॉजी में कैसे पैथोजेंस किसी होस्ट के ऊपर क्या कर रहा है, अटैक करके डिजीज उत्पन्न करने का काम करता है। अब इसके बाद से देखेंगे कि जब डिजीज जब हो जा रहा है तो डिजीज होने के बाद से लास्ट स्टेप क्या होता है, हम लोग देखते हैं कि किसी भी प्लांट के ऊपर जब रोग उत्पन्न जब हो जाता है, जब जाते हैं ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं कि रोग हो गया है, तो हम क्या करते हैं, उसका हम लोग कंट्रोल करते हैं। जैसे मान लीजिए कि डिजीज हो रहा है, धीरे धीरे सेल्स को वो डिसॉल्व करते हुए पूरे प्लांट को इन्फेक्ट कर देगा, तो हमें उसको क्या करना है, बचाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसको कंट्रोल करेंगे। जैसे अलग अलग जैसे प्लांट होते हैं जिसको डिजीज हो जाता है, जैसे अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, सिट्रस कैंकर है ना, व्हाइट रस्ट ऑफ पुशिकर, तो इन सभी प्लांट्स को हम अलग अलग मेथड से देखते हैं। हम लोग क्या करते हैं, बायोलॉजिकल मेथड से, केमिकल मेथड से, अलग अलग हम क्या करते हैं मेथड से इन सभी प्लांट पे होने वाले डिजीज को हम क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो डिजीज कंट्रोल में हम क्या पढ़ेंगे, अलग अलग मेथड से उस पौधे के ऊपर होने वाले रोग का बचाव हम कैसे करेंगे, कौन से तरीके को अपनाएंगे, इन सारी चीज़ों के बारे में हमें क्या करना होता है, डिजीज कंट्रोल के बारे में। अब बाकी का आगे का जो यूनिट जो है उसके बारे में मैम आप लोग, प्रिंसिपल जी ने अभी आपको बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में 8 यूनिट है बता
बताया और 8 यूनिट में इन्होंने फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, 6 और 7th यूनिट इन्होंने बताया और 8वीं यूनिट उसी का अप्लाइड है, अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हम उपयोग कैसे करें। डिजीज के रूप में तो हमने पढ़ लिया कि हाँ इससे खतरा है, बैक्टीरिया से, वायरस से, माइकोप्लाज्मा से, फाइटोप्लाज्मा से, दीज आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हम, ये पढ़ लिया डिजीज के सेंस। लेकिन इनसे हमें फायदा भी है, आप देखते हो कि दही बन जाती है, दूध से दही बना लेते हैं, हाँ, बैक्टीरिया से दवाइयाँ बना लेते हैं हम। और थैलस वाले स्ट्रक्चर की स्टडी जिस ग्रुप में हम करते हैं, दैट ग्रुप इज कॉल्ड थैलोफाइटा। तो थैलोफाइटा हैज बीन डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप, वन इज कॉल्ड फाइकोलॉजी, अदर इज कॉल्ड माइकोलॉजी। फाइकोलॉजी प्लस माइकोलॉजी इज इक्वल टू थैलोफाइटा। फाइकोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ द एल्गी, एल्गी की स्टडी को, शैवाल की स्टडी को, या सिंपल भाषा में लेमैन क्या कहेगा, काई की स्टडी को हम फाइकोलॉजी कहते हैं। और माइकोलॉजी मीन्स फंगस की स्टडी, जब हम फंजाई की स्टडी करते हैं। बोथ प्लांट बॉडी और थैलाइड इन नेचर, दोनों का जो प्लांट बॉडी है वो कैसा है, थैलाइड है, नॉट डिविजिबल इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। लेकिन दोनों में थोड़ा अंतर है, वन इज ऑटोट्रॉपिक, other is heterotrophic. The algae are colorful due to the presence of the pigments in their plastic, like the chlorophyll. The main pigment which is present or found in the plant kingdom is the chlorophylls, and due to the presence of the chlorophyll, these all plants are looking green in color. And the chlorophyll, this is very important pigment, play a very significant role for the formation of the food, and that process is called photosynthesis. So we can say the algae are autotroph because there is pigment, there is chlorophyll, so they are capable to do the photosynthesis and manufacture, synthesize the food material in the form of carbohydrate, fats, lipid, protein, etc. But the fungus are thylaid in nature, but are not autotroph because there is absence of pigment, there is no chlorophyll. That's why they are dependent. I am saying here that the algae are autotrophic and fungus are heterotrophic. Autotrophic उन्हें कहते हैं जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, और हेटरोट्रॉफ उन्हें कहते हैं जो अपना भोजन नहीं बना पाते हैं। तो फंजाई के अंतर्गत हम बहुत ढेर सारी फंजाई पढ़ेंगे। देखिए माइकोलॉजी में मुझे ऐसा लगता है कि 4th यूनिट यू विल बी गाइडेड बाय माई सेल्फ, इसलिए साहब मैंने पढ़ाया था तो हो सकता है मैं पढ़ाऊँ, और मैं अगर नहीं पढ़ाऊँगी तो डॉक्टर संजय वर्मा जी आपको पढ़ाएंगे। माइकोलॉजी में आपको जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना है और इसके बाद इसके सब डिवीज़न को पढ़ेंगे, जैसे मैस्टिगोमाइकोटिना, जाइगोमाइकोटिना और बेसिडियोमाइकोटिना, ड्यूटेरोमाइकोटिना, एस्कोमाइकोटिना। इसके अंतर्गत जो फंगस आते हैं आपको क्लास में पढ़ाया जाएगा। तो जो भी क्लास में पढ़ाया जाए बच्चों, जो भी टीचर पढ़ा रहा है, हमारा कर्तव्य क्या बनता है, याद रखो, जब हमारा हाथ, हमारी उंगलियां, हमारी आँख और हमारा ब्रेन तीनों के बीच में जब कोऑर्डिनेशन होता है तो वो चीज़ दिमाग में फीड हो जाती है, फिर वो जल्दी नहीं भूलती। जो लोग ऐसे पढ़ते हैं कि हाथ पे हाथ दे के ऐसे बैठे रहे
लेकिन जब घर जाते हैं तो हेल्प कौन करेगा? जो चीज़ आप भूल गए, आपकी कॉपी आपका हेल्प करेगी। तो कॉपी में आपको जरूर रफ कॉपी लेकर आइए। जो भी टीचर आपको पढ़ाए उसे आप जरूर लिखते रहिए। और घर जाने के बाद जो भी यूनिट आपको पढ़ाया, जिस भी टीचर ने पढ़ाया, उस टॉपिक को उसी दिन तैयार कर लीजिए। जो स्टूडेंट पंक्चुअल रहेगा वो कभी पीछे मुड़कर नहीं देखेगा, और जो सोचेगा आज नहीं कल से तैयारी करेंगे, तो कल कभी भी जीवन में नहीं आता है। फिर धीरे धीरे पढ़ाई का बोझ आपके ऊपर बढ़ने लगेगा, और धीरे धीरे फिर आप पढ़ाई से भागने लगोगे। तो जो सपना यहाँ लेकर आए थे पढ़ने का, वो सपना आपका पूरा नहीं हो पाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए, क्योंकि ये जो भी टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा विस्तृत क्लास में बताया जाएगा। यहाँ केवल मुझे इंट्रोडक्शन बताना था कि क्या आपके सिलेबस में है, क्या आपको यहाँ पर पढ़ना है। और आपके पास कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। किसी के पास कोई प्रॉब्लम है, आपको आई कार्ड बहुत बच्चे पूछ रहे हैं कब मिलेगा, यहाँ सब कुछ ऑटोमेटिक सिस्टम है। किसी भी चीज़ के लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। किसी को कोई भी मीडिएटर आपको अगर गलत बात के लिए इधर पैसे की मांग करता है और कहता है कि नहीं हम आई कार्ड दिला देंगे, ऐसे कोई भी चीज़ कहता है जो इलीगल है, तो आप कभी भी उस चक्कर में मत फंसिएगा। ये शास्त्री महाविद्यालय है जहाँ किसी भी कीमत पर बच्चों का शोषण नहीं किया गया। आपने प्रैक्टिकल की परीक्षा इंटर में दी होगी, हाई स्कूल में दी होगी, आपने देखा होगा प्रैक्टिकल के समय पैसा जमा किया। आप यहाँ आओगे, इतने ढेर सारे आपको प्रैक्टिकल कराए जाएंगे, माइक्रोस्कोप आपको दिया जाएगा, स्वयं आप साइंटिस्ट बन के माइक्रोस्कोप से स्टडी करोगे, और जब प्रैक्टिकल होगा तो आपसे कभी भी 1 रुपये भी लिया नहीं जाएगा। तो कहीं भी कोई भ्रष्टाचार आपके साथ करे तो आप महाविद्यालय के प्राचार्य को, प्रशासन तंत्र को, चीफ डॉक्टर को, प्रोक्टोरियल बोर्ड को, अपने विभाग के टीचर को, किसी को भी अपनी समस्या बता सकते हैं और समस्या से समाधान की ओर जा सकते हैं। किसी भी स्टूडेंट के पास कोई प्रॉब्लम है, कोई कुछ शेयर करना चाहता है, और जितने बच्चों के पास ड्रेस नहीं है, प्लीज़ कोशिश कीजिए कि जल्दी से जल्दी आपकी ड्रेस तैयार हो जाए।